और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक आएगा। दरअसल विधेयक आने पर मदरसा एक्ट खत्म होगा, धर्मांतरण संशोधन विधेयक भी आएगा और विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ये दो विधेयक आने हैं। देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है। मॉनेस्ट्री इलाके में लोगों ने अपनी दुकानें खाली कर दी हैं। यमुना किनारे बसे लोगों को चेतावनी दी गई है। तो दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस वजह से जो निचले इलाके हैं उन्हें खाली भी कर दिया गया। दुकानें जो थी मॉनेस्ट्री की आसपास उन्हें खाली कर दिया गया है और बाढ़ को देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, निचले इलाकों में डूब का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट पर है, जिसकी वजह से दिल्ली में यमुना एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गई और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। हालात को देखते हुए प्रशासन ने वहां बसे लोगों को जगह खाली करने का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद मॉनेस्ट्री जैसे इलाकों से लोग अपनी दुकान से सामान हटाना शुरू कर दिए। नदी के आसपास के मॉनेस्ट्री मार्केट को खाली किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, वासुदेव घाट की 15 सीढ़ियां पूरी तरीके से पानी में डूब गई हैं। माना यह जा रहा है कि यहां यमुना नदी का पानी कभी भी आ सकता है। तो देखिए, दिल्ली में यमुना का जलस्तर काफी बढ़ चुका है और खतरे के निशान के पार हो चुकी है यमुना नदी। 205.73 मीटर के पार हुआ है जलस्तर और लोहे के पुल पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यमुना नदी के ऊपर से जो ये ब्रिज गुजरती है, इस पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और ये दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला जो रास्ता है, दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट करने वाला जो रास्ता है, उस पर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। लोहे के पुल पर यहां अब निगरानी भी रखी जा रही है। तो खतरे के निशान के पार है यमुना नदी और ऐसे में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से मथुरा में नदी किनारे बने मंदिरों में पानी घुस गया है। कई घाट पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। मथुरा में इस समय यमुना हथिनी कुंड और ओखला बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी में अगले 3 दिन तक पानी बढ़ने की आशंका है। पानी बढ़ने से प्रशासन अलर्ट है। लोगों को नदी किनारे न जाने की हिदायत दी गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने सभी बड़े और प्रमुख घाटों पर गोताखोरों को तैनात किया है और निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। नमस्ते जी, में आगे बढ़ते हैं और अब आपको देश के विभिन्न हिस्सों से आई 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं। संसद में विपक्ष के रुख को देखते हुए आज भी भारी हंगामे के आसार दिख रहे हैं। तो वहीं विपक्ष ने सोमवार को भी बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया को लेकर संसद में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों को कई बार चेतावनी भी दी। तो वहीं विपक्ष ने सदन के बाहर भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और आज तीसरे दिन एक बार फिर यात्रा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में नवादा से शुरू होगी। वहीं सोमवार को राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर निशाना साधा और गया में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी संविधान और हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण है। दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में आज सुबह करीब 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की अहम बैठक होगी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। बैठक में एनडीए के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को मौजूद रहने को कहा गया है। इस बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सम्मानित किए जाने की भी संभावना है। अमेरिका द्वारा भारत के निर्यात पर लगाए गए 25% टैरिफ के बीच में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक हुई और इस दौरान पीएम मोदी ने शीर्ष मंत्रियों, सचिव और अर्थशास्त्रियों के साथ आर्थिक विकास को गति देने को लेकर के अहम बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधारों को लेकर के प्रतिबद्ध है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का आज भारत दौरे का दूसरा दिन है। सोमवार को वांग यी ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ अपनी बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों में एक कठिन दौर देखने के बाद अब सभी मतभेदों को भुलाकर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं।